मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम सुसमाचार से आज का पाठ सुनते हैं, जो संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 14 वचन संख्या 1 से लेकर 12 तक लिया गया है। आइए हम प्रभु के वचन सुनते हैं। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उसे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्मदिन के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो कुछ भी मांगेगी उसे दे देगा। उसकी मां ने उसे पहले ही सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दे दिया गया और वह उसे अपनी मां के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम छोटा सा गीत गाते हैं। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन, मेरे लिए तेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन, मेरे लिए तेरे लिए। प्रभु यीशु कहता है, अमर जीवन पाने के लिए। प्रभु यीशु कहता है, अमर जीवन पाने के लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन, मेरे लिए तेरे लिए। सौंप दो अपना जीवन, ले लो मेरा जीवन, मेरे लिए तेरे लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज के सुसमाचार में देखते हैं जहां यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवा दिया गया और उसे मार डाला गया। यूहन्ना बपतिस्ता का कसूर क्या था? यही कि उसने राजा हेरोद से कहा था कि तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है कि तुमने अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, यह न्याय संगत नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम यूहन्ना की शहादत या जब यूहन्ना का मरवा दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, तो हम बाइबल में इसी प्रकार और कई घटनाएं देखेंगे जहां पर उनको मार डाला गया। हम बाइबल में देखेंगे जब
संत उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 4 में और वचन 8 से लेकर 11 तक में प्रभु का वचन उसमें देखेंगे, जहां पर काइन अपने भाई हाबिल को मार डाला। इसलिए मार डाला कि हाबिल ने जो बलिदान चढ़ाया परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया और काइन क्रोधित होकर अपने भाई को मार डाला। हम आगे देखते हैं, जब काइन ने अपने भाई को मार डाला, हाबिल का कसूर क्या था? हाबिल ने क्या गुनाह किया था? एक निर्दोष का रक्त बहाया गया। जब हाबिल को मार डाला गया, तब परमेश्वर काइन से कहता है, तुम्हारा भाई कहां है? और काइन जवाब देता है, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? इसके बाद परमेश्वर कहता है, तुम्हारा भाई का रक्त मुझे जमीन पर से पुकार रहा है। और उसके बाद परमेश्वर काइन से कहता है, चूंकि तूने अपने भाई का रक्त बहाया, इसीलिए तुम शापित होगे। तुम इस पृथ्वी पर कुछ भी खेती करोगे, वह फसल पैदा नहीं करेगी। तुम इस पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। और इस प्रकार ईश्वर ने काइन को दंड दिया और वह शापित हुआ। जब जब किसी की हत्या होती है और उसका रक्त बहाया जाता है एक निर्दोष का, और जब वो निर्दोष रक्त अपने परमेश्वर को पुकारता है, और जब परमेश्वर उस निर्दोष और बेगुनाह इंसान की पुकार को सुनता है, तो ईश्वर गुनहगार को दंड देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में देखेंगे, ईसायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 55 और वचन 11 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, मेरी वाणी मेरे मुख से निकलने के बाद व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती है। जो मैं चाहता हूं उस उद्देश्य को पूरा करने के बाद वह मेरे पास लौट आती है। जब परमेश्वर एक बार कह देता है तो वह पूरा होता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज के सुसमाचार में सुनते हैं, राजा हेरोद ने जरूर यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवा दिया, उनकी हत्या कर दी। लेकिन हम बाइबल में देखेंगे, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 2 में और वचन 16 से लेकर 18 तक में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, तब यहूदिया में राजा हेरोद ने उन सारे बच्चों का कत्ल करवा दिया, उन सारे बच्चों को तलवार के घाट उतार दिया जो 2 साल के थे और उससे कम उम्र के थे। इन बच्चों का कसूर किया था यही कि यहूदिया में एक नवजात राजा का जन्म हुआ था जिनका नाम ईसा था। हम बाद में देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार ईश्वर ने कायन को दंड दिया, उसी प्रकार ईश्वर ने राजा हेरोद को भी दंड दिया। उसका अंतिम जीवन बहुत ही दुखद था। उसने अपने 3 बच्चों को खुद मरवा डाला
और उसकी पत्नी को भी उसने मार डाला। वह पागल जैसा बन गया और अंतिम क्षण में उसके शरीर में कीड़े लग गए और वह भी मर गया। देखिए, इस प्रकार ईश्वर दंड देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वक्त हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इस समय इस्राएल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। करीब करीब 1 साल होने जा रहा है। इस्राएल के उन तमाम बच्चों का क्या कसूर था कि हमास ने उन सारे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उनको मारने के बाद इस्माइल हानिया हमास वह मारा मारा भगोड़ा की तरह इधर उधर दौड़ता गया, भागता रहा। कभी यमन में, कभी कतार में, कभी दुबई में, कभी अरब देश में और कभी ईरान में जाकर छिप गया। हम अच्छी तरह से जानते हैं, जब उसने निर्दोष बच्चों को मारा तब उसका भी वही हाल किया गया, क्योंकि जब वो ईरान की राजधानी तेहरान में वह छिपा हुआ था, तब वहां पर भी उसको मार डाला गया, वही इस्माइल हानिया को। देखिए किस प्रकार जब प्रभु ने अपने वचन में कह दिया, तुम शापित हो, तुम मारे मारे फिरोगे, तो प्रभु के मुख से निकलने वाले वचन पूरा होता है। जब प्रभु यीशु गिरफ्तार किए जाने के पहले गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना कर रहे थे, तब सिपाही लोग आके प्रभु यीशु को गिरफ्तार करना चाहा। हम जिसको देखेंगे संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 26 में और वचन 52 में लिखा है, जब उनके शिष्यों ने प्रभु यीशु को गिरफ्तार करना चाहा, तो उनका एक शिष्य, जब सिपाही लोगों ने प्रभु यीशु को गिरफ्तार करना चाहा, तब उनका एक शिष्य पेतरुस, उन्होंने प्रधान याजक के नौकर का कान उड़ा दिया। तब प्रभु यीशु ने कहा, पेतरुस, तलवार मयान में कर लो। जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब जब इस संसार में निर्दोष लोगों का रक्त बहाया जाएगा, निर्दोष लोगों का हत्या किया जाएगा, उन लोगों के जीवन में मौत उनका पीछा करती रहेगी और मौत तब तक उनका पीछा करेगी जब तक उनको नहीं दबोच ले। प्रभु यीशु कहता है, शैतान हत्यारा है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 और वचन 44 में लिखा है, प्रभु यीशु कहता है, तुम शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो, क्योंकि शैतान हत्यारा था, हत्यारा है और वह मर्डर करता है, हत्या करता है। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में जितने भी लोग शैतान के अधीन हैं, वे लोग हत्या करते हैं, वे लोग व्यभिचार और बलात्कार करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों पर अन्याय करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का जीवन बर्बाद करते हैं और वे लोग खून बहाते हैं। प्रभु यीशु इस संसार में आए खून बहाने के लिए नहीं, प्रभु यीशु आए शैतान और मृत्यु को दंड देने के लिए, और प्रभु यीशु आए संसार में युद्ध को रोकने के लिए। प्रभु यीशु संसार में आए हत्या को रोकने के लिए।
प्रभु यीशु संसार में आए झूठ और बुराई को बंद करने के लिए, और इसके लिए प्रभु यीशु को कलवारी बलिदान में लहू बहाना पड़ा। मृत्यु को रोकने के लिए, हत्या को रोकने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए प्रभु यीशु दूसरों का खून नहीं बहाया, लेकिन प्रभु यीशु खुद अपना रक्त बहाकर शैतान को, बुराई को रोकना चाहा। जैसे कि इब्रानियों के पत्र में लिखा हुआ है, अध्याय 2 में और वचन 14 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु हमारी तरह मनुष्य बन गए और उन्होंने अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान का सिर कुचल दिया और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कितने लोगों का रक्त बहाया जाता है, आज कितने लोगों का हत्या किया जाता है, कितने लोगों को मार डाला जाता है। ऐसा लगता है कि उनका न्याय नहीं हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। सर्वशक्तिमान ईश्वर जिस प्रकार हाबिल का रक्त जमीन से पुकार रहा था अपने परमेश्वर को, उसी प्रकार निर्दोष लोगों का रक्त अपने परमेश्वर को पुकारता है। आज नहीं तो कल उनका भी न्याय किया जाएगा, आज नहीं तो कल उनका भी इंसाफ किया जाएगा। मेरे मित्रों, इस वक्त हम उन सारे भाई और बहनों को, उन सारे परिवारों को, उन सारे लोगों को प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं जो लोग अन्याय का शिकार हुए हैं, जिन लोग के परिवार से ऐसे ही कितने लोगों को मार डाला गया है, कितने लोगों को इसी प्रकार बहुतों का उनको निर्मम हत्या करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। उनका कसूर क्या था, उनका कसूर क्या है? सर्वशक्तिमान ईश्वर उनका न्याय करे। आइए हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर ऐसी आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करे और उनका न्याय करे।